नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में मैन पावर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है रेलवे में जो रिसेंटली नए रेलवे के चेयरमैन बने हैं उनका कहना है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 साल में रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी वृद्धि हुई है, नए एसेट यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। तो ऐसे में रेलवे में मैन पावर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहां पर इन्होंने पूरा लेटर यहां पर लिखा है। तो चलिए यहां पर सब कुछ देखते हैं और क्या आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी भी यहां पर इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यहां पर आप देख सकते हैं ये वो लेटर है जो माननीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के द्वारा यहां पर जारी किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 11 सितंबर 2024। और यहां पर सब्जेक्ट में आप देखिए बताया गया है क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर न्यू एसेट, यानी कि रेलवे में जो नए एसेट क्रिएट किए गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यहां पर लाई गई है, नए कोच बढ़ाए गए हैं, नया रेलवे ट्रैक बचाया गया है। तो उसके लिए नई पोस्ट क्रिएट की जानी है, उनके संदर्भ में है। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, कि नई पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो वित्त विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उससे आपको प्री अप्रूवल यहां पर लेना पड़ेगा। लेकिन जो क्रीव रिव्यू से यहां पर जो पोस्ट क्रिएट की जाती है उनके अंदर इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दोस्तों बताया गया है कि रेलवे ने पिछले 5 साल के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज यहां पर किया है रेलवे का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें। और 1.48 लाख करोड़ 2019-20 में जो था उसको यहां पर बढ़ाकर 2023-24 में 2.62 लाख करोड़ यहां पर कर दिया गया है। यानी कि जो इनकम होती है एक प्रकार से रेलवे की, उसके बारे में बता रखा है। और यहां पर तो बता रखा है दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ एसेट फॉर विच एडुकेट मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल एंड सेफ ट्रेन ऑपरेशन। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? जब रेलवे में जब भी मैन पावर की जरूरत पड़ी है उसको अपनाया है, मैन पावर बढ़ा है। और जब भी यहां पर जो भी एसेट की जरूरत पड़ी वो हमने अपनाया है। ट्रेन के सुचारू रूप से संचालन के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ी है वो हमने अपनाया है। और इसी कारण से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी यहां पर आप देखेंगे 1.48 लाख से बढ़कर 2.62 लाख करोड़ यहां पर हो गया है। आगे बताया गया है करंटली जो इंडियन रेलवे है वो 3,000 मीट्रिक टन जो आपका टारगेट है वो यहाँ पर अचीव करेगी, जो करंटली यहाँ पर 1610 मीट्रिक टन यहाँ पर 2013-14 में यहाँ पर चल रहा था जो। और इसके लिए बताया गया है कि जो 3,000 मीट्रिक टन का जो टारगेट है यानी कि जो माल ढुलाई होती है वो 2030 तक यहाँ पर कर लिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्ट, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मोर ट्रेन विल हैव टू बी रन विच रिक्वायर इंक्रीज ऑफ मैन पावर। और बताया गया कि भाई ज्यादा ट्रेन यहाँ पर चलेगी। भाई सीधी सी बात है, मालगाड़ी से रेलवे को ज्यादा इनकम होती है। तो मालगाड़ी से इनकम कब होगी? जब ट्रेनें यहां पर ज्यादा चलाई जाएंगी। तो यहां पर बताया गया है भाई 3,000 मीट्रिक टन का जो हमारा टारगेट रखा गया है तो उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, उसको ये मीट्रिक टन भी हो सकता है या मिलियन टन भी हो सकता है, ठीक है, तो शॉर्ट में है, मैं हो सकता है गलत में हूं तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसको अचीव करने के लिए यहां पर बताया गया है कि मैन पावर को यहां पर बढ़ाना पड़ेगा फॉर बोथ ट्रेन रनिंग यानी कि ट्रेन संचालन से संबंधित भी और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन के लिए भी, यानी कि दोनों चीज यहां पर बोली है। ट्रेन संचालन कैसे होगा भाई? ट्रेन संचालन में डायरेक्टली आपका एएलपी होगा, गार्ड होगा, स्टेशन मास्टर होगा। और इससे संबंधित जो मेंटेनेंस के लिए आप देखेंगे तो मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए कौन होगा? मान लीजिए कोच बन रहे हैं, कोच का मेंटेनेंस होगा वर्कशॉप के अंदर, या ट्रैक है तो ट्रैक नया बिछाया गया है उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? ट्रैक मेंटेनर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहां पर ये जो पोस्ट यहां पर इंक्रीज की जाएंगी। और बताया गया है फॉर बेटर एप्रिशिएशन समरी ऑफ न्यू एसेट क्रिएटेड इंडियन रेलवे इन पास्ट 5 ईयर अटैच्ड। और बेहतर जानकारी के लिए बताया गया है कि पिछले 5 साल में हमने कौन कौन से एसेट क्रिएट किए हैं उनकी जानकारी यहां पर बताई जा रही है। आगे बताया गया है क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट एंड एडिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन इन रेलवे मैंडेट्स all parameter especially safety related parameter to be meet clearance by commissioner of railway safety to for safe ट्रेनिंग फॉर से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेन। और बता रखा है कि भाई ट्रेनों को सुचारू संचालन के लिए जो भी नए एसेट यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, न्यू लाइन यहाँ पर डाली गई है, तो जो भी यहाँ पर पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है वो सारे हमने फॉलो किए हैं। और सेफ्टी के जो भी पैरामीटर है वो भी इंश्योर किए हैं। आगे बताया है इट में आल्सो बी अप्रिशिएटेड दैट ड्यू टू सेफ्टी रिक्वायरमेंट द आउटसोर्सिंग ऑफ दीज एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर। और बता रखा है कि इनके लिए जो आउटसोर्सिंग यानी बाहर से जो आदमी लगाए जाते हैं प्राइवेट पे, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जैसे मेंटेनेंस के लिए, मैनेजिंग ट्रैक्स के लिए, ब्रिज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लोकोज, कोचेस एंड वैगन, सिग्निफिकेंट मेंटेनेंस, तो इनके लिए यहाँ पर बाहर से व्यक्ति यहाँ पर नहीं लगाए जाएं, ठीक है। और आगे दोस्तों बताया गया है एज सच, यहाँ पर देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए एज सच फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड
execution of different project, maintenance of new asset and smooth and safe operation of train, there is urgent requirement of additional मैन पावर इन इंडियन रेलवे। और बता रखा है कि भाई इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए और जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, नए एसेट जो बनाए गए उनका स्मूथ और सेफली ऑपरेशन, ट्रेनों का सेफली और स्मूथली ऑपरेशन के लिए हमें अर्जेंटली अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता है, यानी कि बोले तो अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। आगे बताया गया है दीज रिक्वायर क्रिएशन फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट, और यहां पर देखिए नॉन गेजेटेड पोस्ट में रहेगी जिसमें आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी आते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, और जैसे जैसे आवश्यकता रहेगी वैसे वैसे हमें नॉन गेजेटेड पोस्ट है उनकी यहां पर आवश्यकता है। तो दोस्तों यहां पर क्लियर उन्होंने बोला कि भाई अर्जेंट रिक्वायरमेंट यहां पर आने वाली है जो कि रेलवे के अंदर आएगी। और यहां पर ये डाटा भी कुछ यहां पर उन्होंने बताया गया है, In view of above, it is high time that Ministry of Railway may therefore be delegated power to create non-gazetted post in safety and essential category। और ये सही समय है जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर अप्रूवल दे दे किसके लिए, रेलवे में जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है सेफ्टी की और एसेंशियल कैटेगरी की, वहां पर न्यू एसेट की पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की जाए जो कि यहाँ पर 1:1, यानी कि पहले जो भी वैकेंसी है उसी अनुपात में यहाँ पर वैकेंसी निकाल दे। देखिए रेलवे का जो कैडर है 14-15 लाख का, उसी हिसाब से क्या होता है कि जैसे जैसे नए एसेट क्रिएट किए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, तो पोस्ट तो वही रखी जाए लेकिन उनमें यहां पर चेंज कर दिया जाए, जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो चीज यहां पर अपनाई जाए। तो यहां पर देखिए ये क्लियर बताया गया कि रेलवे में जल्द ही जो है मैन पावर की आवश्यकता है और बड़ी भर्ती यहां पर की जा सकती है। और हम यहां पर देखिए पिछले 5 साल में क्या क्या चीजें अपनाई गई हैं, इनसे बहुत बड़ा आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए 5 साल में क्या क्या चीज यहां पर बढ़ाई गई है, आई पॉइंट्स तो लगाए गए हैं 40% वृद्धि हुई है, सिग्नल यहां पर लगाए गए हैं वो 28% की वृद्धि हुई है, ट्रैक सर्किट जो लगाए गए हैं उनमें 269% वृद्धि हुई है, यहाँ पर EURR, ऑटो सिग्नलिंग, IBS, ठीक है, कवच। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीजें लगाई गई हैं सिग्नल संबंधित उनका मेंटेनेंस की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक सर्किट लगाया, उनके मेंटेनेंस की आवश्यकता यहाँ पर बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए बताया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ इट इज ट्रैक मेंटेनेंस इज बीइंग कैरिड आउट मैकेनाइज मैनर फॉर विच देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ SNT स्टाफ। तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई ट्रैक मेंटेन है उसको यहाँ पर मैकेनाइज मैनर में यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है मैकेनिक तरीके से। तो यहाँ पर SNT डिपार्टमेंट की यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर नीड रहेगी। और यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिए SNT स्टाफ अलोंग विद ट्रैक मशीन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक ब्लॉक एंड मशीन इन इफेक्टिव मैनर। इसीलिए यहाँ पर SNT डिपार्टमेंट और जो ट्रैक मशीन है उनकी यहाँ पर आवश्यकता है। आप देखेंगे आजकल देखिए बहुत सारे काम है ट्रैक मशीन से किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रैक मेंटेन का जो काम था वो पहले जैसा यहाँ पर नहीं रहा है। आगे बताया गया है Thus, additional requirement of SNT staff is advised for existing network as well as additional infrastructure created। और चूंकि यहाँ पर नया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया है इसलिए SNT डिपार्टमेंट की यहाँ पर बहुत ज्यादा नीड यहाँ पर रहने वाली है। ड्यू टू मैन फ्लोइड इंक्रीज ऑफ मेंटेनेंस अफोर्ड एंड अटेंडेंस रिक्वायर्ड असेट ड्यूरिंग सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन। और ट्रेन ऑपरेशन में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमें यहाँ पर SNT डिपार्टमेंट की पोस्ट यहाँ पर भरनी पड़ेगी, मेंटेनेंस इफेक्ट यहाँ पर करने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए जो टेलीकॉम सेक्टर है रेलवे का, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसमें क्या बदलाव किया गया वह बताया गया है। देखिए ऑफिस लगा दिया, HMIS जो रेलवे का ऑनलाइन कंसल्ट डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं या रेलवे की जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको मैनेज करने का, IP एक्सचेंज है, EIDS है वो यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड लगा दिए, PA सिस्टम जो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है रेलवे के अंदर वो यहाँ पर लगा दिया गया, CCTV स्टेशन पर वाईफाई, रेल नेट कनेक्शन, इनमें कितनी कितनी वृद्धि हुई है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर नीचे आएंगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप देखिए न्यू लाइन यहाँ पर बिछाई गई है, पहले 360 किलोमीटर यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी है, और 2023-24 के अंदर 2806 नई लाइन यहाँ पर बिछाई गई है। डबल लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी इंक्रीज हो गई है। गेज कन्वर्जेशन यहाँ पर देखिए कितना हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए गति शक्ति के माध्यम से जो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे 79% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर किया जा चुका है, जिससे यहाँ पर ट्रेनें आपकी स्मूथली यहाँ पर ऑपरेट हो रही है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें भी यहाँ पर कमी हुई है। इलेक्ट्रिकल आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक्सकलेटर लगाए गए हैं, सीढ़ियाँ लगाई गई जो है ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ चलती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लगाई हैं। लिफ्ट यहाँ पर बहुत सारी लगाई हैं जिनमें आप देखेंगे लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। सोलर प्लांट यहाँ पर लगाए गए स्टेशनों के ऊपर, उनमें कितनी वृद्धि यहाँ पर हुई है। और बताया गया एक्सीलरेटर क्या काम आते हैं, तो जो पैसेंजर की सुविधाएं हैं उनमें यहाँ पर काम आएंगी। और सोलर पैनल लगाए गए हैं वो रिन्यूएबल पावर के लिए काम आएंगे। लेकिन नीचे यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए इनसे आपकी नई वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट होंगी, जिसमें आप देखेंगे लोकोमोटिव, यानी कि आपके जो इंजन जिनको आप बोलते हैं लोकोमोटिव, वो आप देखिए
पहले 2019 में 11,000 थे, जो अब यहाँ पर 15,000 हो गए हैं, यानी कि लगभग 60% की वृद्धि हुई है। अब आप सोचिए लोकोमोटिव जब भाई इंक्रीज हुए हैं तो उनका मेंटेनेंस भी होगा वर्कशॉप के अंदर, लोको वर्कशॉप के अंदर। इसके बाद लोको शेड यहाँ पर देखेंगे, लोको शेड 32 थी जो बढ़ाकर 51 कर दी गई है, लगभग 60% वृद्धि में कर दी गई है। लोको शेड होल्डिंग बोथ इलेक्ट्रिकल एंड डीजल। लोको शेड दो प्रकार के होते हैं, एक डीजल इंजन का जहां पर उनका मेंटेनेंस होता है, एक इलेक्ट्रिक इंजन का। तो आजकल इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं, तो उनमें भी यहाँ पर देखिए पहले 11 थे 2019 में, अब 36 कर दिए गए हैं, इतनी वृद्धि की गई है। इसके अलावा ट्रिप्स शेड बनाए गए हैं, वर्कशॉप पहले 6 थी 7 कर दी गई है। रनिंग रूम जो बनाए गए हैं, जहां पर आपके एएलपी और जो गार्ड है वहां पर रुकते हैं ड्यूटी ऑफ करके, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर वृद्धि की गई है, तो उनका मेंटेनेंस करना। लॉबीज यहाँ पर देखिए 6 से 2 से 809 यहाँ पर कर दी गई हैं। और इनसे देखिए मैन पावर की यहाँ पर नीड यहाँ पर हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन पावर यहाँ पर रिक्वायर। देखिए टू कैटर द मेंटेनेंस ऑफ एडिशनल लोकोमोटिव, यानी कि जो एडिशनल लोकोमोटिव बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, लोको शेड वगैरह, वर्कशॉप वगैरह, तो इनमें यहाँ पर इनके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर एडिशनल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वर्कशॉप के अंदर यहाँ पर एडिशनल आदमी की जरूरत पड़ेगी। और अभी आपने देखा टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली थी, उसमें आपने देखा कि वर्कशॉप की बहुत ज्यादा पोस्ट यहाँ पर उसमें ऐड की गई थी, आपने देखा, ठीक है। अभी जो आपके एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आती है उसमें आपने देखा पहले एलपी की वैकेंसी बढ़ा दी गई, क्योंकि आप सीधी सी बात है भाई, जब पावर बढ़ रहे हैं, लोकोमोटिव बढ़ रहे हैं, तो उनको चलाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए, तो एएलपी का आपने देखा कि वैकेंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। फिर यहाँ पर टेक्नीशियन की जो है, अभी यहाँ पर आपने देखा कि टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा बताया गया कि यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ऑफ इंक्रीज फाइट, यहाँ पर देखिए जो फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, पैसेंजर सर्विस बढ़ाई गई है, एडिशनल क्रू जो यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, उनके लिए भी मेंटेनेंस के लिए रनिंग रूम वगैरह हुआ, लॉबीज वगैरह हुए, उनमें भी एडिशनल मैन पावर की यहाँ पर जरूरत रहेगी। और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक में आप देखिए यहाँ पर ट्रेन ऑपरेट वगैरह होती हैं, तो जो मालगाड़ी का लोडिंग हो रहा है मीट्रिक टन में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 1210 था, तो अब यहाँ पर 1590 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पैसेंजर से जो अर्निंग हो रही है वो आप देखिए पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है। गुड्स ट्रेन से पहले कितनी हो रही थी, वो यहाँ पर इतनी हो रही है। कोचिंग से यहाँ पर कितनी हो रही है वो आप देख सकते हैं पर डे, ट्रेन पर डे, तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैकेनिकल, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि रेलवे में नई भर्ती कम आई है, जो उम्मीद से कम वैकेंसी आई उनमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल और फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि डीएफसी वगैरह चल रहे हैं रेलवे के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे इंडियन रेलवे के पास आप देखेंगे तो फ्रेट जो कॉरिडोर है उनसे आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए इतना यहाँ पर इनकम है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइवेटली जो है ये कोचेस वगैरह हो सकते हैं, ये कोचेस की संख्या है, ठीक है, तो पहले इतने थे अब इतने हैं, यानी कि 8% की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा ओन किए जाते हैं मालगाड़ी का ढलान वगैरह, तो यहाँ पर देख सकते हैं 19,000 थे जो यहाँ पर 61,000 हो गए हैं, लगभग 100% की इनमें वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। और हो सकता है इसी कारण से रेलवे में जो नई भर्ती आनी थी वो इतनी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर मालगाड़ियों का संचालन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उसमें एएलपी और गार्ड रेलवे के ही रहेंगे, बाकी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा। और यहाँ पर देखिए मैकेनिकल कोचिंग में आप देखेंगे जो कोचिंग गाड़ी चल रही है उसमें आप देखिए 30% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर मैन पावर की एडिशनल नीड यहाँ पर रहेगी। और इसमें आप देखेंगे अभी जो रिसेंटली भर्ती हुई है एएलपी में, आप देखेंगे एएलपी में वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। फिर देखा टेक्नीशियन में वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। और अभी देखिए ट्रेन संचालन संबंधित एनटीपीसी भी है और आपके लेवल 1 ग्रुप डी, तो इनमें बड़ी वैकेंसी आने की उम्मीद है लेवल 1 में। और एनटीपीसी की वैकेंसी भी हो सकता है बाद में यहाँ पर रेलवे यहाँ पर इंक्रीज कर दे। बाकी इस लेटर के अनुसार हो सकता है रेलवे में जो भर्तियां आएंगी नेक्स्ट टाइम उनमें यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ पर देखने को मिले। तो ये सब कुछ दोस्तों माननीय जो रेलवे के चेयरमैन है और सीईओ उन्होंने जो लेटर जारी किया है वो मैं आपको बताया है। और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों रेलवे में बड़ी भर्ती आने की यहाँ पर उम्मीद है, ठीक है। लेकिन किस भर्ती में आएगी और कब आएगी ये जब आएगा तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।